एक ऐसा भूत जो कि आप खरीद सकते हैं, एक ऐसा भूत जो कि पेड़ में रहता है। वही भूत को अगर आप लोगों ने उस पेड़ के जरिए खरीद लिया, जी हाँ दोस्तों, इस भूत को खरीदा जा सकता है। सुनने में अजीब लग रहा है ना? अगर आप लोगों ने खरीद लिया तो दिन दुगनी और रात 100 गुनी तरक्की कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ब्लडी सत्य के। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को भायंगी नाम के एक ऐसे खौफनाक भूत के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कि आपको इतना ज्यादा अमीर, इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है ना, जिसके बारे में आपके पूरे खानदान, पूरे पुश्त और ना ही कभी किसी ने कल्पना की होगी। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, बहुत दुआएं देंगे मुझे। तो शुरुआत करते हैं कि भायंगी नाम का भूत ये दुनिया में इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, आखिर किस कहानी के जरिए ये लोगों के सामने और कहां ज्यादातर पाया जाता है। आज से लगभग 100 साल पहले एक आदमी हुआ करता था महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमरावती में। जी हाँ दोस्तों, अमरावती आज से 100 साल पहले एक छोटा सा गांव था। आज तो ये विकसित शहर है, लेकिन 100 साल पहले वो एक छोटा सा गांव हुआ करता था। अमरावती में रहने वाला राजेश नाम का आदमी एक बिल्कुल अय्याश आदमी था। अपने परिवार में किसी की भी इज्जत नहीं करता था, हमेशा अपने भाइयों को धुतकारता रहता था, अपने पिताजी की इज्जत नहीं करता था, अपनी माता जी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली गई, ये और भी ज्यादा अय्याश बनता चला गया। कभी कुछ कमाई नहीं करना, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट नहीं किया था। जो भी पैसे अपने घर से लेता था, जबरदस्ती करके, छीन के, उसे नशे में उड़ा देता था, अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने में उड़ा देता था। धीरे धीरे समय कर गए और बीतता गया, और इसके पिताजी और इसके परिवार की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई, क्योंकि ये सारा धन अपनी अय्याशी, अपने नशे में डुबा दे रहा था। एक दिन ऐसा आया कि पिताजी ने कठोर बन के उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। अब ये धक्के मार के इसको घर से निकाला गया ना, तो इसके दिमाग की थोड़ी सी बत्ती खुली। इसने सोचा कि नहीं, अब जिंदगी में जीना है, इस दुनिया में जीना है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो एक व्यापार करके देखता हूं। इसने जैसे तैसे करके कहीं से लोगों से उधारी मांग के कुछ पैसों का जुगाड़ किया। अब उन्हीं पैसों के जुगाड़ की मदद से इसने एक छोटी सी दुकान खोली। अब भाई ये दुकान बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके 15 दिन तक चली, और ऐसी सिचुएशन आ गई कि इसके लिए जीना भी दुश्वार हो गया। मतलब ये पूरी तरह से कर्जे में आ गया। इसने उस टाइम में अप्रॉक्स 7 रुपए का उधार लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा था। अब इसके पास रहने को, सर छुपाने को भी घर नहीं था। ये जैसे तैसे करके जो रास्ते में जो बोरियां पड़ी रहती थी, जो लोगों के पुराने कपड़े पड़े हुए रहते थे, अमीर लोगों के, उनको जुगाड़ किया और अपनी एक झोपड़पट्टी बनाया और रह रहा था। अमावस्या की रात थी, बारिश बहुत बुरी तरह से हो रही थी, और ये अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा हताश हो चुका था। इसकी बत्ती पूरी खुल चुकी थी दिमाग की। इसने सोच लिया कि अब ये दुनिया में जीना इम्पॉसिबल है। इसने क्या किया, अपने घर से बाहर निकला और अपने घर से अप्रॉक्स 3 किलोमीटर की दूरी तक पैदल जाके, रात के अप्रॉक्स 3 बजे का टाइम रहा होगा, किसी खाई से कूदने की तैयारी कर ली। अब जैसे ही खाई से कूदने ही वाला था कि पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, लंबे लंबे बाल थे, उसका हाथ पकड़ के पीछे की तरफ खींच लेता है। उस आदमी ने काला टीका लगाया हुआ था, आंखें पूरी चटक लाल। अब ये राजेश देख के उसे बहुत ज्यादा घबरा गया। बोला कि ये किस तरह का आदमी, अब मैं पिटूंगा, इसने मुझे कुछ गलत काम करते हुए देख लिया। लेकिन वो आदमी जितना ज्यादा सख्त दिख रहा था, उसकी बातें उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट थी। वो आदमी उसे समझाते हुए कहता है कि देख, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुझे क्या परेशानी है, तुझे देख के ये तो समझ में आ रहा है कि तू बहुत ही ज्यादा कंगाल है, लेकिन ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि तू ये अपने शरीर को ही छोड़ना चाहता है। देख, मैं तुझे जीने का एक कारण दूंगा। अगर तुझे जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, पैसे कमाना है, तो पूर्णमासी की रात मेरे घर पे आ जाना। मैं तुझे कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से तू इस दुनिया को बस ऐसे जीत लेगा। राजेश के बिल्कुल पुर्जे हिल जाते हैं दिमाग के। बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, आप अपना पता बता दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। बस बिल्कुल अगली ही पूर्णमासी की रात राजेश उसके घर में पहुंच जाता है। जैसे उसे घर में पहुंचता है तो क्या पता चलता है कि वो आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं, बल्कि काला जादू करने वाला एक मांत्रिक था। ये मांत्रिक बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था जब ये अपने घर में बैठ के कुछ काली विद्याओं को अंजाम दे रहा था। राजेश उसके पास जैसे जाकर बैठता है तो राजेश की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। मांत्रिक ने अपने पीछे की तरफ से, मतलब बैक साइड में उसका एक नारियल रखा हुआ था, वो नारियल को उठाया और राजेश की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि देख,
मैं तुझे ये नारियल दे रहा हूं, ये नारियल को अपने घर में एक ऐसी जगह पर लगा देना जो जगह बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी होगी, और अगर तूने उस जगह में इस नारियल को लगा दिया तो सोच लेना कि तुझे क्या कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल याद रखना, अमावस्या की बिल्कुल अगली रात, मतलब जिस रात अमावस्या की रात होगी उसकी एग्जैक्टली अगली रात यानी कि न्यू मून नाइट के टाइम में तुझे इस नारियल को वो सब कुछ अर्पित करना है जो मैं बता रहा हूं। मांत्रिक ने बताया कि इसे तुझे रोज एक पालक की भाजी की कटोरी अर्पित करनी होगी, साथ ही साथ शराब देसी वाली अर्पित करनी होगी, साथ ही साथ मक्के की रोटी जो कि 2.5 रोटी के आसपास रहेगी, इसे चढ़ाना होगा। ये 3 चीज तुझे हर अमावस्या की अगली वाली रात में करना है, और तू जब ये करते जाएगा तू समझ भी नहीं पाएगा कि तू कहां से कहां पहुंच जाएगा। और रुक, मैं ये नारियल के साथ साथ तुझे दे रहा हूं 11 रुपए। ये 11 रुपए से तू कोई भी अपने पसंद का धंधा शुरू कर, कोई भी बिजनेस शुरू कर, और जब तेरे सक्सेसफुल होने वाले दिन आ जाएंगे तो ये 11 रुपए मुझे लौटा देना, सूद देने की भी कोई जरूरत नहीं है। राजेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। राजेश जाते जाते कहता है कि आखिर आप मुझे ये बताएंगे कि ये नारियल, एक मामूली नारियल, इतना चमत्कारी कैसे हो गया। मांत्रिक कहता है कि यह मामूली नारियल नहीं बल्कि इसके अंदर छुपा हुआ है बायंगी नाम का भूत। बायंगी नाम के भूत को मेरे पूर्वजों ने इसके अंदर कैद कर दिया था, और मुझसे यह कहा था कि जरूरत पड़ने पर मैं एक ऐसे आदमी को दान में दे दूं जो कि जिंदगी भर हमारे परिवार को दुआ दे। तू सिर्फ हमें, हमारी पुश्तों को, हमारी पीढ़ियों को दुआ देना, इसके अलावा मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। राजेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन राजेश इतना ज्यादा हैरान भी था क्योंकि उसने कभी बायंगी नाम के इस भूत के बारे में कभी नहीं सुना था। राजेश चकाचौंध हो गया, उसे समझ में नहीं आया कि बायंगी भूत ही है या फिर ईश्वर का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है। और फिर जब वो उससे बात कंप्लीट करके अपने घर की तरफ बढ़ता चला गया तो लगभग 10 कदम चलने के बाद उसे फिर से मांत्रिक की आवाज पीछे से आई। मांत्रिक कहता है कि देख, मैं तुझे पीछे से इसलिए पुकार रहा हूं कि इस चीज को कभी गलती से ही मत भूल जाना। आने वाले 7 साल यानी एग्जैक्टली 7 साल बाद तुझे इस नारियल को यानी कि बायंगी नाम के इस भूत को अपने घर से आजाद करना होगा, और अगर तूने ये नहीं किया तो सोच लेना इसका अंजाम कितना ज्यादा बुरा हो सकता है। और फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो मांत्रिक के दिए हुए पैसों से बिजनेस शुरू कर देता है। मांत्रिक की बताई हुई क्रिया से उसने नारियल को अपने घर में लगा भी दिया था। हर न्यू मून नाइट की शाम वो सब कुछ कर रहा था जो मांत्रिक ने उसे करने के लिए कहा था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। दरअसल उसने एक दुकान खोला था और वो दुकान थी एक मटका बनाने की दुकान। मटका बनाने की दुकान पहले से ही उसके पड़ोसी ने भी खोल के रखा था। इसने अपने पड़ोसी के बाजू में ही मटका बनाने की दुकान खोला था। वो पड़ोसी जो कि काफी समय से वहां पर फेमस था मटका बनाने के लिए, उसकी दुकान देखते 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 ठप पड़ गई थी। अब इसकी दुकान बहुत ज्यादा चल पड़ी थी, और फिर कुछ ही टाइम बाद यानी कि 7 साल बाद इसने सक्सेस की ऐसे ऐसे दिन, ऐसे ऐसे रातें देख ली जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसने बहुत ज्यादा तरक्की किया और इसके पास किलो के भाव से सोना हो गया। और फिर जब वो रात आई जब उसे उस भूत को आजाद करना था, इसने उसे आजाद नहीं किया। लालच में आ गया ना, इसने सोचा इसे और अपने पास रखूंगा और अमीर बनूंगा। इसकी शादी भी अब हो चुकी थी, इसके बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन लालच तो लालच था, इसने उसे नहीं त्यागा। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। ना जाने कैसे उनके घर पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया जब ये अपने घर पर नहीं था, और जितना भी धन था, जितना भी धन, उस जमाने में ऐसे बैंक तो इतने वो नहीं हुआ करते थे ना, जितना भी धन था ना वो डाकुओं ने लूट कर चले गए, और बस कुछ ही पलों में ये लोग पूरी तरह से कंगाल हो गए। मांत्रिक ने कड़े शब्दों में बोला था कि 7 साल के बाद, एग्जैक्टली 7 साल के बाद इसे छोड़ देना, लेकिन वो लालच में आया और नहीं छोड़ा। फिर आखिरकार क्या हुआ, जितनी भी संपत्ति थी उसने राजेश का साथ छोड़ दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बेटे को एक ऐसी बीमारी हो गई जो बड़ी ही कष्टदायक बीमारी थी जिसका नाम था कोढ़। जी हाँ दोस्तों, लेप्रेसी। ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कि इंसान को बहुत ज्यादा कष्ट देती है। उसकी पत्नी को कैंसर हो गया और फिर कुछ ही दिन बाद दोनों की मृत्यु हो गई। ये वापस से अपनी उसी दुनिया में पहुंच गया जहां से उसने ये सब चीजों की शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों, यहीं से इसका कंसेप्ट दुनिया के सामने आया। यहीं से, इसी कहानी से लोगों ने जाना कि बायंगी नाम का भूत आखिर होता क्या है। महाराष्ट्र और कोंकण के इलाके में यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। महाराष्ट्र के गांव के इलाके, ग्रामीण के इलाके के लोग इसे बहुत ज्यादा मानते हैं। मांत्रिक काला जादू करने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं,
और अपनी शक्तियों की मदद से बायंगी जैसे भूतों को नारियल में कैद कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो कोई भी इंसान ऐसे मांत्रिकों से यह नारियल खरीदकर घर पर ले जाता है और बताई हुई प्रक्रिया से उस नारियल और उसके अंदर मौजूद भूत की सेवा करता है, तो इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा सक्सेसफुल, इतना ज्यादा फेमस बन जाता है जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन नियम एक होता है, 7 साल बाद नारियल को छोड़ना ही पड़ता है, उस भूत को आजाद करना ही होता है। और अगर किसी ने नहीं किया तो उसका भी हाल यही होता है जो राजेश का होता है। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि ये शक्तियां, बायंगी नाम की शक्तियां पूरी दुनिया में फेमस है, होती ही होती हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसे मांत्रिक बहुत रेयर हो गए हैं जो इतने ज्यादा पावरफुल हो कि इस तरह की शक्तियों को नारियल में कैद कर पाए। एक टाइम में होते थे, उसके बाद ये लोग मानो कि पूरी तरह से दुनिया से विलुप्त हो गए, क्योंकि आज इतना ज्यादा कर्मठ, इतना ज्यादा डेडिकेटेड इंसान कोई रहा ही नहीं कि इस तरह की शक्तियों को प्राप्त कर ले, इतना ज्यादा पावरफुल मांत्रिक बन जाए और फिर पावरफुल मांत्रिक बन के ऐसी खतरनाक शक्तियों को एक नारियल में कैद कर पाए। शक्तियां तो है, ना जाने ऐसी कितनी सारी शक्तियां इस दुनिया में मौजूद होगी जो कि हमें कहां से कहां पहुंचा सकती है, लेकिन इन शक्तियों को वश में करना ना जाने इस दुनिया में आज के टाइम में पॉसिबल है भी या नहीं। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो। एग्जैक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।